बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 छठा चैप्टर जो है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का यानी तकूनियात का, उसकी एक्सरसाइज 6.3 आज हमने स्टार्ट करनी है, तीसरी एक्सरसाइज छठे चैप्टर की। और उसका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके टोटल 5 पार्ट हैं जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं बेटा। ये हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट्स हमने बेटा जो है वो सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन के जो पांचों पार्ट्स हैं बेटा, इनमें ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है बुक के ऊपर वो लिखता है इफ थीटा लाई इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर थीटा जो है यानी अगर आपका जो एंगल थीटा है, जाविया जो थीटा है वो पहले रुबा में वाक़या हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाक़या हो, तो आपने क्या करना है बेटा, आपने बाकी जितनी तकूनियाती निस्बतें हैं, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बाकी, वो आपने फाइंड करनी है। इन बेटा ये फर्स्ट वाले पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, एक तकूनियाती निस्बत दी हुई है, यानी कि एक आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है साइन थीटा की, वो है 2/3, और बाकी सब की वैल्यू आपने क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। अब ये बात याद रखिएगा, जब आपने ये सारे पार्ट करने हैं बेटा, सबका मेथड सेम है। टोटल ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियोज होती हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्री की बेटा जो रेशियोज हैं यानी कि तकूनियाती निस्बतें टोटल 6 हैं। कौन कौन सी हैं वो मैं जरा बेटा यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ये हमारे 5 पार्ट है, इनके नीचे मैं लिख देता हूँ। साइन है, कॉज है और टेन, तीन ये है बेटा, साइन कॉज टेन। साइन का जो बेटा उल्ट है वो है कोसिकेंट। साइन का उल्ट क्या है, कोसिकेंट। और काज का उल्ट सीकेंट, टेन का उल्ट काट। टोटल ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यानी तकूनियाती निस्बतें कितनी हैं, टोटल 6 हैं बेटा आपके पास। साइन काज टेन कोसिकेंट सीकेंट और काट, ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको डिटेल में बताया था। जो बेटा साइन है वो कोसिकेंट का उल्टा है, यानी 1 ओवर कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, साइन के। और 1 ओवर साइन करें तो बेटा वो किसके इक्वल आता है, वो जो है आपका कोसिकेंट के इक्वल आता है। इसी तरह काज सीकेंट का उल्टा है और सीकेंट है काज का उल्टा है, टेन काट का उल्टा है और काट टेन का उल्टा है। लेकिन यहाँ पे बेटा हमने इनके जो है वो क्या करने हैं, फार्मूले लिखने हैं। साइन का जो फार्मूला है बेटा वो हमारे पास जो राइट ट्राइंगल होती है उसके मुताबिक बेटा जो है हाइपोटेन्यूज ओवर सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा, ये पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी P ओवर H। काज का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, B ओवर H। और जो टेन का फार्मूला है वो है बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब जिस तरह ये 3 फार्मूले हैं, इसका उल्ट साइन का है कोसिकेंट। क्या उल्टा बेटा इसका, कोसिकेंट। तो उसका फार्मूला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। इसी तरह काज का उल्टा है सीकेंट, तो उसका फार्मूला बेटा क्या आपके पास बनेगा, वो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और बेटा जो काट है उसका फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, वो बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, टेन तो काट उसका उल्टा है, तो वो क्या बन जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये बेटा आपके पास जो है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज हैं। ये आपके पास तकूनियाती निस्बतें 6 हैं और इनके बेटा ये फार्मूले हैं राइट ट्राइंगल में। ये मैंने 6.2 एक्सरसाइज में आपको डिटेल में समझाया हुआ है। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके टोटल 5 पार्ट है बेटा, इनको करने के लिए ये 6 के 6 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अब बेटा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं राइट ट्राइंगल को, कायमतुज जाविया मुसल्लस को। वो बेटा एक ऐसी मुसल्लस होती है, एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। ये जो परपेंडिकुलर एंगल है बेटा दो लाइनों का, ये कितने का होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। अब इसके जो सामने बेटा इधर होगा ना, पर ये 90 डिग्री के सामने जो बेटा आपकी स्लोप वाली साइड होगी, टेढ़ी जो है तिरछी साइड होगी, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और उसके बाद बेटा इन दोनों में से एक जो है बेटा बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। और ये मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, ये नीचे वाला बेस है और ये वाला बेटा आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर होगी बात। अगर आपका ये एंगल थीटा है ना, ये वाला, तो इसके हिसाब से इसके सामने परपेंडिकुलर है और नीचे बेस है।
तो अब बेटा ये आपके पास जो है ना एक राइट ट्राइंगल होती है, तो इसके जो ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियोज हैं उनके इसके मुताबिक फार्मूले बेटा ये बनते हैं, ये हमने कर लेने हैं। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कहता है बेटा, हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2/3। साइन की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी है, 2/3। अब इसका मतलब ये हुआ साइन का जो फार्मूला था वो तो था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो ऊपर वाली होती है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नीचे वाली साइन के फार्मूले में। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह 2 आ गया हुआ है और हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ गया हुआ है, 3 आ गया है। तो अगर इसी ट्राइंगल के अंदर बेटा ये ट्राइंगल आप जो है यहाँ पे बना लें या इधर हम बना लेते हैं, इसी ट्राइंगल के अंदर इसी तरह हम अगर ये ट्राइंगल बनाते हैं तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपका जो परपेंडिकुलर है वो 2 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई हुई है, 3 आ गई है। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू 2 है और ये हाइपोटेन्यूज है और इसकी वैल्यू कितनी है, 3। ये साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हमने बेटा क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इसमें बेस नहीं गिवन दी हुई तो वो हमने फाइंड करनी है इस राइट ट्राइंगल के मुताबिक जो है। तो अब बेटा बेस फाइंड करने के लिए बेस उसका फार्मूला ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बेटा फार्मूला आपने याद कर लेना है। ये मैं यहाँ पे भी आपको लिख देता हूँ। इसका फार्मूला क्या होता है, पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये बेटा राइट साइड पे। ये फार्मूला है जो राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। जब उसमें 2 वैल्यू दी हो और तीसरी हमें ना दी हो, जैसे यहाँ पे बी बेस नहीं दिया हुआ, तो वो फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला लगा लिया। अब इसमें हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा 3, ये ऊपर 3 का क्या आ गया बेटा, स्क्वायर आ गया। उसके बाद परपेंडिकुलर की जगह क्या आया, 2, ऊपर इसका भी स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू नहीं है, इसको वैसे ही लिख दिया बी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है। आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है और ये बेस का स्क्वायर ऐसे ही। अब बेटा 9 इधर ही, ये 4 प्लस का है तो इस साइड पे आके क्या हो गया, माइनस का। इधर क्या बच गया राइट साइड पे, बेस का स्क्वायर। अब बेटा 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो बेटा ये आपके पास 5 आ जाएगा और ये किसका स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा तो बी यानी जो आपका बेस है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 5। कितनी वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट 5 आ गई। तो यहाँ पे ये जो बी की वैल्यू आई है ये स्क्वायर रूट 5 है। अब बेटा आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई हुई हैं। जब तीनों वैल्यूज आ गई हैं तो बाकी जो है बेटा अब अगला काम बड़ा आसान हो जाएगा। उसने कहा था कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, पहले रुबा में वाक़या है। तो आपने क्या करना है बेटा, बाकी जो है ट्रिग्नोमेट्री की एक रेशियो दी हुई है, एक वैल्यू दी हुई है और बाकी आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इसके नीचे वाला जो स्टेप है वो मैं इधर आगे करता हूँ। यहाँ पे बेटा आप देखें साइन का उल्ट क्या होता है, साइन का उल्ट होता है कोसेकेंट। तो कोसेकेंट की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ जाएगी, कोसेकेंट की वैल्यू इसको उल्ट कर देंगे, 3/2 कर देंगे। हमें पता है कि अगर साइन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो कोसेकेंट क्या होना है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो बेटा ये देखें हाइपोटेन्यूज 3 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, कोसेकेंट भी आ गया। उसके बाद बेटा कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 वैल्यू निकल आई है, साइन कोसेकेंट। अब कॉस की, कॉस का फार्मूला क्या था बेटा, उधर फार्मूला देखें वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, नजर आ रहा है। इधर बेस की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 3। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज वो है 3, बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 3। कॉस थीटा भी फाइंड हो गया। उसके बाद कॉस का उल्टा है सीकेंट, तो वो क्या होगा बेटा, स्क्वायर 3 ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट 5 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये भी आपका सॉल्व हो गया। साइन की भी निकल आई, कोसेकेंट की भी, कॉस की भी, सीकेंट की भी। साइन की तो उसने वैसे ही दी हुई थी। अब टेन और काट रह गए हैं, उसने कहा था बाकी जितने हैं सब की निकालनी है। तो बेटा अब टेन की निकाल लेते हैं। टेन का फार्मूला आपके पास क्या था,
थीटा एंगल होता है, मैंने यहाँ पे एंगल नहीं लिखा, वो वैसे ही आपको लिख के दिया है। और ये बेटा जब आपने क्वेश्चन के अंदर अगर थीटा है तो थीटा लिखना है, बाज़ औक़ात यहाँ पे थीटा की जगह एक्स भी आ जाता है, वाई भी आ जाता है, एंगल कुछ भी दिया हो सकता है, जो उसने दिया हमने वही लिखना है। यहाँ पे मैंने जर्नल लिखा है एंगल के बगैर। तो अब बेटा tan थीटा का फार्मूला जो है, tan का क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, आपको नजर आ रहा है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस वाले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर है 2 और बेस क्या है √5, 2 ओवर √5। और tan का उल्ट बेटा काट, लास्ट वाला यही रहता है, काट की वैल्यू क्या होगी, √5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब बेटा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 6.3 एक्सरसाइज का, वो बेटा फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके साथ ये जो बेटा वैल्यू थी ये तो हमें गिवन दी हुई थी, ये जो बाकी हमने फाइंड की है ना पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो त्रिकोणीय निस्बतें हैं, इनके साथ यहाँ पे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, हर के साथ बेटा जो है वैल्यू का साइन चेंज होता है, किसी के साथ प्लस आ सकता है, किसी के साथ माइनस आ सकता है, सबके साथ प्लस भी आ सकता है, सबके साथ भी माइनस आ सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है बेटा कि आपका जो थीटा है, जो एंगल है, वो किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। जिस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा उसके मुताबिक हमने देखना है। टोटल कितने क्वाड्रेंट थे बेटा हमारे पास, टोटल थे 4 क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट पहला रुबा, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। तो बेटा आपने याद रखना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना उसके अंदर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियो जो है ऑल पॉजिटिव, यानी पहले रुबे के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव आती है वैल्यू। जो दूसरा है ना बेटा इसके अंदर साइन और इसका जो उल्ट होता है कोसेकेंट, ये बेटा दोनों पॉजिटिव होते हैं ये वाले, और बाकी जितने भी हैं रिमेनिंग यानी बाकी वो सारे बेटा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अगर क्वाड्रेंट थर्ड वाला हो तो इसके अंदर बेटा tan और इसका उल्ट काट जो है ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं। अगर क्वाड्रेंट 4 वाला हो, चौथा रुबा हो, तो इसमें बेटा काज और इसका उल्ट जो है सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। लेकिन ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था इसके मुताबिक उसने कहा था आपका जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। आपका थीटा कहां पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले में। तो पहले में सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव रहना है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सारे ही पॉजिटिव होने हैं, क्योंकि उसने बताया है, ये आपने फार्मूला याद रख लेना है, पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका उल्ट, बाकी सारे नेगेटिव होने हैं। अगर वो कहता है इसी सवाल में इफ थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो फिर बेटा साइन और कोसेकेंट ये दोनों पॉजिटिव हमने रखने थे, बाकी सब के साथ क्या लगा देना था, माइनस लगा देना था। इस तरह से प्लस हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस नहीं लगा हुआ तो ये प्लस है। अगर ऊपर ये लिखा होता इफ थीटा लाई इन जो है किस में बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर साइन और उसका उल्ट पॉजिटिव रहने थे, बाकी सारे क्या हो जाने थे, नेगेटिव। लेकिन उसने कहा है थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या आपका जो एंगल है वो पहले क्वाड्रेंट में है, तो पहले में सारे ही पॉजिटिव है, इसलिए इनके साथ जो है बेटा साइन सब के साथ पॉजिटिव आएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट था बेटा वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अगर आपको इसमें बेटा कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बेटा इसको हम जो है वो क्या करते हैं, अरेज करते हैं। आपने क्या करना है जो है इसको पॉज करके वीडियो को रोक के 1 मिनट के लिए इसको जो है वो नोट कर लेना है। तो बेटा मैं अरेज करने लगा हूं। अब हम इसकी आगे जो है सेकंड वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सेकंड वाला पार्ट करेंगे, दूसरा पार्ट, जिसमें आपके पास जो वैल्यू दी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वो है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/4। cos थीटा की बेटा वैल्यू दी हुई है, cos थीटा इज इक्वल 3/4। तो अब बेटा फिर हम राइट ट्राइंगल बनाएंगे जैसे हमने लास्ट वाले में बनाई थी, इससे पहले वाले में। अब बेटा ये 90 एंगल है, इधर आपको पता है परपेंडिकुलर होना है, इधर हाइपोटेन्यूज आना है और इधर क्या आना है, बेस आना है। तो बेटा cos किसके इक्वल होता है, cos की वैल्यू दी हुई है, cos इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos वाले फार्मूले में बेस ऊपर और हाइपोटेन्यूज नीचे, इसका मतलब ये जो ऊपर है ये बेस है और ये जो नीचे है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 4। ये दो दी हुई है, परपेंडिकुलर हमें नहीं दिया हुआ,
तो पहले हम सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। क्या बेटा फार्मूला था, वो भी मैंने आपको बेटा यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, हर एक में सेम लगना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेटा ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगाना है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 4 ऊपर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दी ऐसे लिख दिया, बेस की वैल्यू दी हुई है वो 3 है, ऊपर उसका स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे ही प्लस 3 का स्क्वायर बेटा 9 है। कैलकुलेटर आपके पास है, आप लेके देख सकते हैं। 16 इधर, ये 9 प्लस का है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर सिर्फ बचेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और इधर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये बेटा कट जाएगा तो p की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, जजर के अंदर ही रहेगा। तो ये वैल्यू बेटा आपके पास परपेंडिकुलर की आ गई। अब अगला काम क्या है, इससे नीचे जो स्टेप आने हैं वो मैं इधर करने लगा हूँ, आपने नीचे ही लिखने होते हैं। वो बेटा बड़ा सिंपल सा काम है, काज दिया हुआ है तो बाकी सारे फाइंड करने हैं। पहले सबसे काज का उल्ट जो है वो बेटा क्या होता है सीकेंट थीटा, वो क्या है काज का उल्ट है, यानी 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, सिंपल सा। अब बेटा काज और सीकेंट आ गया, अब अगला साइन फाइंड करते हैं। साइन का फार्मूला क्या था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे इस वाले में परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। क्लियर है बात बेटा, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज। साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट, तो ये बेटा आपका क्या आ जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 7 नीचे आ जाएगा। ये इधर फार्मूला लगा के भी अगर आप कोसिकेंट का करेंगे हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 4 है ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 7 है। उसके बाद tan, tan का फार्मूला बेटा क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 7 और बेस है 3, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बेटा आ गया आपके पास। अब tan का उल्ट क्या होता है काट, तो वो बेटा आपके पास 3 ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट 7 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। और उसने क्या कहा था, ये सेकंड वाले पार्ट में भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने ऊपर लिख दिया हुआ था कि थीटा जो एंगल है वो किस वाले क्वाड्रेंट में फर्स्ट में, तो फर्स्ट में सारे ऑल पॉजिटिव, तमाम की तमाम वैल्यू क्या आनी है पॉजिटिव आनी है, तो इनके साथ यहाँ पे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है प्लस है, तो ये बेटा ऐसे ही आएगा। सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब बेटा इसको भी आपने क्या करना है वीडियो को रोक के नोट करना है, और फिर हम इसको अरेज करते हैं, और अरेज करके अब हम इसकी जगह नेक्स्ट वाला करेंगे बेटा। यहाँ पे अब अगला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला पार्ट, उसके अंदर हमें वैल्यू दी हुई है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2। अब बेटा ये मैं वैल्यू अरेज कर देता हूँ, बाकी हाइपोटेन्यूज यही रहना है, परपेंडिकुलर यही रहना है और बेस यही रहना है, वो मैंने इधर आपको बताया हुआ है। अच्छा अब बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है ये अब वैल्यूज जो है हम अरेज कर देते हैं, मैं इधर से सिर्फ वैल्यू अरेज करता हूँ और नई वैल्यू निकाल के हम इसकी जगह क्या कर देंगे पुट कर देंगे। अब बेटा देखे जरा जो आपको वैल्यू दी हुई है थर्ड वाले पार्ट के अंदर वो है tan थीटा की। tan थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ऊपर परपेंडिकुलर और नीचे बेस, तो ये फिर क्या है परपेंडिकुलर है और नीचे वाला क्या है बेटा ये बेस है। परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 1 और बेस की वैल्यू दी हुई है 2, तो अब इस वाले में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकालनी है। तो अब बेटा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है वैसे लिखा, परपेंडिकुलर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस बेस की जगह 2 और ऊपर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 ऐड होके कितने हो गए 5, इधर एच का स्क्वायर है यानी हाइपोटेन्यूज का, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये कट गया, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट 5, 5 का भी जजर कैलकुलेटर से लेंगे तो नहीं आएगा पूरा पूरा, इसलिए इसको वैसे लिख दिया, ये इसकी वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5। आप बेटा अब आपके पास तीनों वैल्यू हो गई है, तो अब आपने ये वाले निकालने हैं। tan थीटा दिया हुआ है, बाकी पांचों के पांचों हमने फाइंड करने हैं, तो बड़ा सिंपल है बेटा, फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये देखें इसमें बेटा हमें tan दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे बेटा इनको चले मैं चेंज कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। tan दिया हुआ है तो पहले tan का उल्ट जो है वो काट होता है, वो क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा
1 नीचे आ जाएगा। 2/1 भी इसको लिख सकते हैं, और इसको बेटा सिर्फ हम जो है वो cot थीटा इक्वल 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटे के नीचे 1 हो, वो लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसको 2 भी लिख सकते हैं। tan और cot आ गया। उसके बाद बेटा साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन की वैल्यू क्या होनी है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूला है। इसमें परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज √5 है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन का उल्ट क्या है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट का बेटा क्या होगा आपके पास, वो बेटा आपके पास आ जाएगा, उल्ट कर देंगे √5/1, या इसको कैसे लिख सकते हैं, √5 भी लिख सकते हैं इस वैल्यू को। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √5, क्योंकि नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बेटा काज रह गया है। काज का क्या होगा, वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, काज का फार्मूला। तो इधर बेटा बेस क्या है 2, हाइपोटेन्यूज क्या है √5, तो बेटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 2/√5। तो काज का उल्ट क्या होता है, सीकेंट। तो सीकेंट का बेटा आंसर क्या आ जाएगा, इसको उल्ट कर देंगे, √5 ऊपर चला जाएगा और 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो है 1 का थर्ड वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको भी बेटा सेम तरीके से किया है, और इसके साथ अब प्लस माइनस की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबके साथ प्लस ही आना है। उसकी वजह, क्योंकि उसने क्वेश्चन के ऊपर ही बता दिया था कि इन सब का थीटा जो है ना, ये पांचों पार्ट्स का जो थीटा है ना, एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और मैंने बता दिया जब फर्स्ट की बात करेगा तो सारे क्या होने हैं, पॉजिटिव होने हैं। अब उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो है 1 का थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करेंगे, तो आपने इसको जो है बेटा वीडियो को स्टॉप करके जो है इसको नोट कर लेना है, और उतनी देर में मैं इसका जो है वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। फोर्थ वाला जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। अब सीकेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है बेटा, वो कितनी दी हुई है, 3, और कोई चीज हमें गिवन नहीं दी हुई है, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी हुई है सीकेंट थीटा की, बाकी किसी की वैल्यू बेटा हमें नहीं दी हुई, बाकी सारी हमने खुद फाइंड करनी है। अब बेटा ये वाला मैंने अरेज कर दिया तीनों चीजें। अब दोबारा से देखते हैं सीकेंट जो है, अच्छा सीकेंट इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, ये इसका फार्मूला हमें नजर आ रहा है। यानी सीकेंट पे ऊपर वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूज होती है और नीचे वाली वैल्यू बेस होती है। यहाँ पे तो वैल्यू ही एक है सीकेंट की दी हुई 3, नीचे तो कुछ भी नहीं है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेटा क्या लगाना है, मैंने आपको पिछले अभी इससे पिछले पार्ट में थर्ड वाले में बताया है, जब नीचे 1 आ जाए तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर नीचे कुछ ना दिया हो तो इसका मतलब इसके नीचे फिर 1 जरूर है, तो हमें जरूरत पड़ी है तो हमने 1 लिख लिया है। तो ऊपर वाली वैल्यू सीकेंड में आपको नजर आ रही है हाइपोटेन्यूज की है, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो बेटा बेस की है। तो हाइपोटेन्यूज है 3 और बेस है 1। अब हमने क्या फाइंड करना है, पहले परपेंडिकुलर बेटा फाइंड कर लेना है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाया, हाइपोटेन्यूज की जगह वैल्यू है 3 ऊपर स्केयर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस की जगह 1 ऊपर स्केयर, 3 का स्केयर लें तो 9, परपेंडिकुलर का स्केयर एज इट इज, 1 का स्केयर लें तो बेटा वो 1 ही रहता है। उस साइड पे राइट पे प्लस का है, लेफ्ट पे आके ये 1 माइनस का हो जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे सिर्फ परपेंडिकुलर बच जाएगा। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, परपेंडिकुलर का स्केयर किसके इक्वल आ गया, 8 के, दोनों तरफ जजर ले लिया, ये कट गया, तो बेटा p की वैल्यू जो आ गई वो स्केयर रूट 8 आ गई। अब ये जो स्केयर रूट 8 है ना, इसको 2 भी लिख सकते हैं, स्केयर रूट 8 को 2 जजर 2 भी लिखा जा सकता है। ये किस तरह बेटा लिखा जा सकता है, ये देखिएगा जरा, हमारे पास जो वैल्यू है स्केयर रूट 8, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, स्केयर रूट के अंदर 4 × 2, और 4 का जजर लें तो वो कितना आता है 2, और ये बाकी क्या बच गया जजर के अंदर 2। तो इसका मतलब जो स्केयर रूट 8 है बेटा, वो जो है वो किसके इक्वल आ सकता है, वो 2 √2 के इक्वल भी आ सकता है। तो अब जवाब में अगर स्केयर रूट 8 लिखा हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, अगर ये लिखा हो तो वो भी लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने लिख ली, चाहे यहाँ पे स्केयर रूट 8 लिख लें चाहे 2 √2 लिख लें, आपकी मर्जी है, कोई इश्यू नहीं है, आप इधर जो है जजर 8 भी लिख सकते हैं। तो अब बेटा सीकेंड की वैल्यू दी है, बाकी 5 हमने फाइंड करने हैं। सेम तरीका है, सीकेंड का उल्ट होता है कॉज। तो अब बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ऊपर चला जाएगा और 3
नीचे आ जाएगा, क्योंकि काज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, बेस 1 हाइपोटेन्यूज 3, काज आ गया। काज के बाद बेटा साइन, साइन का क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इस वाली ट्राइंगल में देखें परपेंडिकुलर है 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर हाइपोटेन्यूज कितने है 3, तो ये बेटा आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन आप चाहे इस तरह से लिख ले चाहे इसको इस तरह से लिख ले, स्क्वायर रूट 8 ओवर 3, बेटा दोनों तरह से आपका आंसर ठीक माना जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी, आप जिस तरह से भी लिखेंगे आपको पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप बेटा आपकी मर्जी है, हो सकता है बुक वाले में इस तरह दिया हो या इस तरह दिया हो, ये चीज मुझे जो है उसका आइडिया नहीं है, तो आप दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। तो साइन का उल्ट बेटा क्या है, वो है कोसिकेंट, तो वो क्या आपके पास आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, और ये जो 2 स्क्वायर रूट 2 है ये क्या आ जाएगा नीचे, उल्ट कर देंगे, या इस तरह इसको लिख सकते हैं 3 ओवर स्क्वायर रूट 8। अब बेटा ये सीकेंट कॉस साइन कोसिकेंट, अब रह गया tan, तो बेटा tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये सामने नजर आ रहे हैं आपको, परपेंडिकुलर इसमें 2 स्क्वायर रूट 2 है और बेस 1 है, 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 1, नीचे 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी जगह आप स्क्वायर रूट 8 ओवर 1 भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरह लिख लें। और इसका उल्ट बेटा क्या है आपके पास काट, तो वो क्या होगा 1 ऊपर चला जाएगा और 2 स्क्वायर रूट 2 नीचे आ जाएगा, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 8। तो ये बेटा आपके पास जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका बेटा एक लास्ट वाला पार्ट रह गया 5th वाला, वो अब हम करेंगे। उसमें बेटा सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है इसकी रकम कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू दी हुई है, स्क्वायर रूट के अंदर 3 ओवर 2 है। अब इसका मतलब बेटा पता क्या है, ये जो स्क्वायर रूट है ना 3 का भी है और ये 2 का भी है, आप इस स्क्वायर रूट को जजर को अलग-अलग भी लिख सकते हैं। तो अब बेटा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसका, इसके अंदर बेटा देखें वैल्यू हमें काट की दी हुई है, और उधर राइट साइड पे अगर हम देखें तो काट हमारे पास किसके इक्वल होता है, उसका फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा काट का। क्या फार्मूला है बेटा काट का, वो है बेस ओवर परपेंडिकुलर, सबसे लास्ट वाला फार्मूला दिया हुआ है काट का, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये है बेटा इसका फार्मूला। तो अब यहाँ पे ये देखें आपके पास जो बेस है ये है ऊपर वाली वैल्यू, और ये नीचे वाली वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर, काट में ऊपर वाली वैल्यू बेस होती है वो है स्क्वायर रूट 3 और परपेंडिकुलर क्या है स्क्वायर रूट 2। अब हमने पहले हाइपोटेन्यूज निकालना है, सेम फार्मूला बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर की जगह स्क्वायर रूट 2 आ गया इसका स्क्वायर, और बेस की जगह बेटा हमारे पास क्या आ गया वो है स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर आ गया। अब सेम वही तरीका बेटा, 2 का ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा 2 रह जाएगा, 3 का भी काट जाएगा तो 3 रह जाएगा, 2 और 3 कितना होता है 5, इधर है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब बेटा दोनों तरफ आपने क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया दोनों वैल्यूज का, ये कट गया, हाइपोटेन्यूज इक्वल 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये ऐसे ही आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5। अब बेटा सिंपल है, काट दिया है तो पहले इसका उल्ट निकाल लो और वो होता है tan थीटा, वो बेटा क्या होगा इसको उल्ट कर देंगे स्क्वायर रूट 2 ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर रूट 3 नीचे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला साइन निकाल लेते हैं, काट और tan आ गया, साइन रह गया, साइन की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है ये आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। उसके बाद कोसिकेंट वो साइन का उल्ट है तो इसमें स्क्वायर रूट 5 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 2 नीचे आ जाएगा, सेम तरीका बेटा। फिर काज की वैल्यू, काज का फार्मूला क्या नजर आ रहा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जो कि बेस है स्क्वायर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट 5, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सामने। उसके बाद बेटा नेक्स्ट काज का उल्ट होता है सीकेंट, तो वो बेटा स्क्वायर रूट 5 ऊपर चला जाएगा आपके पास और स्क्वायर रूट 3 क्या आ जाएगा नीचे। तो ये बाकी जो है एक दी हुई थी, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हमने फाइंड कर लिए। तो बेटा ये इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके 5 के 5 पार्ट हो गए हैं।
एक एक करके बेटा डिटेल में पहले उनका इंट्रोडक्शन दिया, कौन से फार्मूले लगने हैं, वो सारा कुछ समझाने के बाद बेटा मैंने आपको एक एक करके पांचों पार्ट समझा दिए हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स या वीडियो लेक्चर चाहिए तो उनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।